आज की कहानी मेरे इस नए YouTube चैनल पर आप सभी का मैं धनंजय जैन हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस नए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहानी जो कि आधी सुनी आधी अनसुनी है आपको अच्छी लगती है और मेरे विचार वाकई में कुछ टिप्पणी देने लायक है तो कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी अर्जुन और भगवान कृष्ण की कहानी है। अर्जुन के अहंकार को समय समय पर भगवान कृष्ण ने समाप्त करने के लिए कतिपय बार अच्छे से प्रयास किए हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मुझे पूजा करनी है तो तुम जाओ और कदली वन से कुछ अच्छे अच्छे फूलों को लेकर आ जाओ। अब उस कदली वन के अंदर हनुमान जी एक वानर का वेश धारण करके राम 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 नाम की रट लगाए हुए अपने भगवान की स्तुति में मग्न थे। अर्जुन आता है और फूलों को तोड़ने की जब आवाज हनुमान जी के कर्ण रंध्रों के अंदर टकराती है, उसकी आहट सुनते हैं तो हनुमान जी आंखें खोलते हैं और देखते हैं और पूछते हैं, भाई कौन हो? अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन। क्यों आए हो? फूलों को तोड़ने के लिए। अरे तुमने तो फूल तोड़ लिए और अब बोल रहे हो, पर इजाजत किसने दी तुम्हें? अरे फूलों को तोड़ने के लिए किसकी इजाजत चाहिए मुझे? नहीं, गलत बात है, ये तो चोरी है। जो स्वामी, जो मालिक इस उपवन की रक्षा कर रहा है, तुम उसकी इजाजत लेना अपना धर्म और अपना कर्तव्य नहीं समझते? अर्जुन ने कहा, छोटी मोटी बातों के लिए इजाजत लेने में कौन सा धर्म खत्म हो रहा है मेरा? ये फूल किसके लिए लेके जा रहे हो तुम? पूजा के लिए। पूजा करना अच्छी बात है, हर एक व्यक्ति को पूजा करनी ही चाहिए, पर चोरी के फूलों से पूजा, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। किसने तुम्हें शिक्षा दिया और किसके लिए फूल लेके जा रहे हो तुम? क्या तुम स्वयं पूजा करने वाले हो? नहीं, भगवान कृष्ण ने ये फूल मंगाए हैं। ओ, तो फिर लेके जाओ, क्योंकि वो खुद ही चोर है तो मैं तुम्हें बोल के क्या कहूंगा। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। हालांकि माखन चोर तो हम भी कहते ही हैं, पर अर्जुन कहां सहन करने वाला। उसने कहा, ए वानर, तेरी इतनी हिमाकत जो तू इस तरह से कृष्ण को चोर कह रहा है। अरे भाई, मैंने कोई गलत नहीं कहा, पर अभी बात खत्म हो गई ना, तुम फूल लेके जाओ। मैं ज्यादा तुमसे ये नहीं कहना अरे मैं तुम्हारे भगवान को भी जानता हूं। तुम क्या मेरे कृष्ण को बोलते हो? तुम्हारे राम जी ने भालुओं से, बंदरों से इतना बड़ा पुल बांधवाने के लिए समय व्यर्थ किया। अरे वे यदि क्षत्रिय थे, उन्हें यदि सचमुच में धनुर्विद्या का ज्ञान था, अभिमान था, तो उन्होंने अपने शरसंधान से ही पुल क्यों नहीं बना दिया? क्यों तुम लोगों को तकलीफ दिया? तुम्हारे खुद के भगवान देखो, बाद में मेरे भगवान को बोलना। अब हनुमान जी ने सोचा कि बात तो काफी बढ़ गई, अब तो ये राम जी के ऊपर ही आ गए। हनुमान जी ने कहा, क्या तुम बाणों से पुल बना सकते हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं बाणों से ऐसा पुल बनाऊंगा कि तुम भी देखते रह जाओगे वानर। मैं तभी मानूंगा जब तुम्हारे बनाए हुए पुल पर मेरे जैसा तुच्छ एक वानर, जो कि राम भक्त है, वो यदि पार कर गया तो समझ लेना तुमने पुल सुदृढ़ बनाया है। अब अर्जुन ने कहा, यदि मैंने ऐसा कर दिया तो तुम जो कहोगे
मैं मानने को तैयार हूं, हनुमान जी ने कह दिया। पर हनुमान जी ने कहा, और यदि वो पुल टूट गया मेरे चलने से तो तुम क्या करोगे? मैं अग्निदाह करके अपने आप को भस्मीभूत कर दूंगा, अग्नि में प्रवेश कर लूंगा, चिता जलाकर। पक्की बात? क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। जो बोल दिया सो बोल दिया। अच्छा चलो, पहुंच गए समुद्र तट पर। शरसंधान करके अर्जुन ने एक मजबूत पुल का निर्माण कर दिया कि देखो तैयार हो, अब मैंने पुल तैयार कर दिया। हनुमान जी बोले, हम भी तैयार हैं, चलो फिर। हनुमान जी ने जैसे ही एक पैर अपना उस बांध के ऊपर बने हुए पुल पर रखा, पुल तो पाताल लोक में चला गया। अर्जुन को तो काटो तो खून नहीं। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? मैंने इतना मजबूत पुल बनाया और इस वानर के एक चरण स्पर्श से यह पुल धराशायी हो गया, अधोलोक में चला गया। यह वानर साधारण वानर नहीं दिखता है। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, शायद तुम कुछ भूल गए होंगे, फिर से तुम्हें एक चांस देता हूं। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, मैं वचनबद्ध हूं, अब मैं अग्निदाह करूंगा। हनुमान जी ने कहा, ऐसा नहीं होता है, आप और मैं, हम दो ही तो जानते हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। अब चिंता मत करो, एक संधि और, एक चांस और। फिर से मंत्रोच्चारण करके अर्जुन ने शरसंधान किया और इतना मजबूत पुल बनाया जिसके ऊपर की सचमुच में हजारों नहीं लाखों लोग चल के जा सकते थे, और वो पुल टूटने वाला नहीं था। पर हनुमान जी तो हनुमान जी, राम का नाम लेकर जैसे ही उन्होंने वापस एक चरण धमाकेदार रखा, मजबूती से पुल पूरा की पूरा धराशायी हो गया। अब अर्जुन हताश हो गया, निराश हो गया, ये कैसे संभव है? अब धीरे धीरे उनका अहम जो था वो टूटने लगा। वो सोच रहे थे कि मैं अपने आप को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर समझता था, मेरे तीर से ऐसी कोई चीज नहीं जो असंभव हो, वेद शक्ति हो, जो मैं सोचूं वो सब कुछ हो सकता था। पर ये पुल तो धराशायी हो गया। इन्होंने तो अपने पैर से इस तरह से तोड़ दिया जैसे कोई खिलौना हाथ से हम तोड़ देते हैं। भगवान कृष्ण समझ गए कि अहंकार विगलित होने लगा है। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आते। हनुमान जी समझ गए। उनके दूर से आते हुए देख हनुमान जी ने कहा कि हे क्षत्रिय, छोड़ दो, जाने दो, आत्मदाह मत करो, जिंदगी बहुत बड़ी मुश्किल से मिलती है, तुम और ज्यादा अपनी साधना करो जिससे कि तुम अच्छे से अच्छा पुल निर्माण कर सको। मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला हूं, पर नहीं, मैं एक क्षत्रिय हूं, मैंने वचन दिया है, मैं तो आत्मदाह करूंगा ही। और लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। इतने में ब्राह्मण देवता के वेश में भगवान कृष्ण पहुंच गए। और भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या हो रहा है भाई, क्या बात है, कुछ रसोई वसोई बनाने का प्लान है क्या? यहाँ पर रसोई नहीं, मैं यहाँ पर आत्मदाह कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा, पर क्यों? उसने कहा कि ऐसी ऐसी शर्त हमारी लगी थी और पुल मेरे से टूट गया। अरे तो तीसरा भी कोई था क्या साक्षीदार, जब तुमने इस तरह की शर्त लगाई? कि नहीं, तीसरा व्यक्ति होना चाहिए। सत्य और असत्य का निर्णय आखिर तुम अकेले कैसे कर सकते हो? तुम मेरे सामने पुल बना सकते हो क्या? और तुम कर सकते हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। ब्राह्मण देवता बोलने लगे। अर्जुन को थोड़ा हिम्मत आया, उसका धाड़स बंधा। अरे तुम असंभव से असंभव कार्य को संभव कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता है।
तुम गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य हो, तुम इस तरह से कैसे क्या आत्मदाह कर सकते हो? तुम मेरे सामने पुल का निर्माण करो अपने क्षर संधान से, मैं देखूंगा और ये चल के जाएंगे। यदि पुल टूट गया तो तुम सचमुच में आत्मदाह कर लेना, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें ऐसा करना चाहिए ही। हनुमान जी सोचे, वापस इसको उकसा रहे हैं। जैसे तैसे पहले तैयार हो गया था कि नहीं, हम दोनों में से किसी ने नहीं देखा था, अभी आ गया और नमक मिर्च डालने के लिए। नहीं मरने वाले तो अब सचमुच में मर जाएंगे। पर अर्जुन भी पक्का था कि नहीं, मैं तो आत्मदाह करूंगा। हनुमान जी ने बहुत समझाया था, पर अब ब्राह्मण देवता ने एक नई चाल चल दी थी। उन्होंने कहा, नहीं, तुम एक बार और पुल का निर्माण करो, मैं देखूंगा और उसके बाद में मैं निर्णय दूंगा कि आप सही हो या आप गलत, आपको आत्मदाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि पुल टूट गया तो सचमुच में आत्मदाह करना चाहिए। अर्जुन तैयार हो गया, फिर से मंत्रोच्चारण कर पुल का निर्माण कर दिया। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि तैयार हो? मैं तो हमेशा ही तैयार हूं, राम का नाम लेकर चलूंगा और पुल तो टूट जाएगा। 3 बार तो हो चुका है ऐसा, चल के तो बताओ, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं ना। अब होता क्या है, हनुमान जी जैसे ही पैर रखते हैं पुल तो हिलता भी नहीं है। दूसरा पैर रखते हैं, तीसरा पैर रखते हैं, चौथा पैर रखते हैं। हनुमान जी को लगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया, फिर भी पुल टस से मस नहीं हो रहा है। अब भगवान कृष्ण नीचे जाकर कच्छप का रूप धारण करके उस पुल को सपोर्ट कर रहे हैं। एक एक कदम जोर जोर से रखते हुए पूरा पुल हनुमान जी पार कर चुके। उनके उस विराट रूप को तो अर्जुन भी ऐसे देखते ही रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। ये वानर सचमुच में साधारण वानर नहीं है, ये तो हनुमान जी जैसे ही लग रहे हैं। पर हनुमान जी यहां पे कैसे क्या आएंगे? अर्जुन के दिमाग में यह बात थी। अब जब पुल पार करके हनुमान जी तो बुद्धिमान विचक्षण बुद्धि के धनी थे, सोचा कि यह असंभव है, राम के नाम से मैं तो इस पुल को 3 बार तोड़ चुका हूं, चौथी बार क्यों नहीं हो रहा है। वे पानी के भीतर उन्होंने जंप लगा के देखा, समझ गए कछुए के रूप में भगवान कृष्ण उसको थामे हुए थे पूरे ब्रिज को, ताकि हनुमान जी का भी वजन सहन कर सके। अच्छा, तो मामला यहां पे अटका पड़ा है प्रभु, यह आपकी लीला है, आपने पुल को क्यों नहीं हिलने दिया। अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। और सचमुच में दोस्तों, जब हनुमान जी वापस आए और अर्जुन को कहने लगे कि हां, इस बार तुम्हारा पुल नहीं टूटा, तो ब्राह्मण देवता बोले, अब बोलो क्या बात थी तुम्हारी। हनुमान जी ने कहा था, मैंने तो कहा था कि जो तुम कहोगे मैं करूंगा। तो अब अर्जुन को थोड़ा वापस फिर से अहंकार जागृत हो गया और कहने लगे, तुमने कहा था ना, चलो अब तुम इतना कहना ही था, कुछ बोलते इससे पहले कृष्ण भगवान ने भी अपना वास्तविक रूप धारण किया और कहा कि अर्जुन, जल्दबाजी मत करो, समय आने पर ही कोई चीज की याचना करना, मांगना, ये साक्षात हनुमान जी है। अभी समय नहीं है इनसे कुछ मांगने का। ठीक है, बात खत्म हो गई। जब महाभारत युद्ध फाइनल हो गया, तय हो गया कि अब युद्ध के बिना कोई पर्याय ही नहीं है, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, याद है हनुमान जी ने तुम्हें कहा था कि मेरे से कुछ भी मांगना। चलो अब समय आ गया उनके पास, और उन्हें आमंत्रित करो, आह्वान करो और कहो कि मेरे रथ की ध्वजा के ऊपर तुम विराजमान होना। पहुंच गए वहां पे। हनुमान जी ने कहा, कैसे? कि आपने मुझे वचन दिया था। अरे वचन दिया था तो सही है, मैं पूरा करूंगा। आपको युद्ध के अंदर चलना। युद्ध में मैं तो भक्ति करने वाला हूं, युद्ध में मेरा क्या काम, तुम दूसरा कुछ मांग लो। कि नहीं, आपको युद्ध नहीं करना है, आप
मेरे रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में विराजमान हो जाना और आपको कुछ नहीं करना है। हनुमान जी ने कहा, देखो युद्ध के अंदर कहाँ क्या कितने दिन तक चलेगा, मैं बिना भक्ति के रह ही नहीं सकता हूं। उस युद्ध के अंदर रक्तपात होगा, मैं भला वहां पे क्या करूंगा। प्रभु मुझे बख्श दो, आप अच्छी तरह से जानते हो वहां पे मेरे को सत्संग के बिना मैं क्या करूंगा। कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे कि युद्ध में सत्संग, तुम कैसी बात कर रहे हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मैं रास्ता निकालूंगा, तुम तैयार हो, क्योंकि तुमने भी वचन दिया था। और हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान होते हैं ध्वजा के रूप में, और उस रथ का नाम होता है कपिध्वज, इसीलिए कपिध्वज। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर अर्जुन के रथ की पताका जो फहरा रही थी उसके ऊपर हनुमान जी का चित्र है। ये कहानी यहां से शुरुआत होती थी। अर्जुन जब कदली वन के अंदर पुष्प तोड़ने गया था, वहां पे हनुमान जी मिले थे और उन्होंने वचन दिया था। ये बात आज आपने जो नहीं सुनी है वो सुना रहा। तो दोस्तों, शेषनाग ने भी उनके पहियों को संभालने का काम किया था और भगवान खुद अर्जुन के सारथी बने थे। दूसरा अहंकार जब अर्जुन को आया था, जब युद्ध क्षेत्र के अंदर कर्ण जब बाण चलाता था ना, तो अर्जुन के रथ को थोड़ा सा एक हाथ पीछे की ओर धकेल देता था। पर जब अर्जुन बाण चलाता था कर्ण के रथ के ऊपर, तो कर्ण का रथ 8 हाथ पीछे चला जाता था। पर भगवान कृष्ण अर्जुन की बजाय कर्ण की तारीफ करते थे, वाह क्या जबरदस्त तीर मारा। अर्जुन को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप उस कर्ण की तारीफ कर रहे हो, मुझे हतोत्साही कर रहे हो, मेरे ही सारथी बने हुए हैं और मुझे आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आप देख रहे हो मैं उसका रथ 8-8 हाथ दूर भेज देता हूं, पीछे की तरफ धकेल देता हूं मेरे एक तीर से, और वो किंचित मात्र 1 हाथ दूरी पे मेरा पीछे जाता है, तो आप फिर भी उसकी ही तारीफ करते हो, या आप पक्षपात कर रहे हो। आप मेरे पक्ष में हो या उनके पक्ष में हो। अर्जुन को गुस्सा आ गया था। तो अर्जुन ने कहा, तुम्हारा रथ 1 हाथ पीछे भी जा रहा है ना, ये उसकी ताकत है। अरे तुम्हारे रथ के ऊपर मैं स्वयं बैठा हूं और मेरे ऊपर भी देखो कौन बैठे हैं, हनुमान जी पताका के रूप में थे। फिर भी उसकी ताकत को दाद देना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि वो 1 हाथ भी हमारे रहते हुए भी पीछे की ओर धकेल रहा है। उसके पास तो कोई नहीं है, तुम 8 हाथ दूर कर रहे हो, तो कौन सा बड़ी बात कर ली तुमने। दूसरी बार कर्ण की तारीफ करके अर्जुन का अहंकार उन्होंने विगलित किया था। और तीसरी बार जब भगवान ने कहा कि कर्ण जैसा दानवीर कोई नहीं है, क्योंकि वो दानवीरता की तो चर्चा तो पूरे संसार के अंदर व्याप्त है। अर्जुन ने कहा, नहीं, दानवीर तो मैं भी हूं, मेरे भी दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। भगवान कृष्ण ने पहले युद्ध से पहले जब कहा कि अर्जुन ये सोने का पहाड़ है, गांव वालों के अंदर बांट दो, जितना जिसको चाहिए दे दो, और भगवान कृष्ण चले गए। अर्जुन को अहंकार आ गया, गांव वालों को घोषणा करके बुला लिया और कहा कि आओ आज मैं तुम्हें सोना देने वाला हूं, और जिसको जितना चाहिए, सोने की खदान तो थी, पहाड़ तो था ही, तोड़ तोड़ कर देने लगे। 3 दिन में ही अर्जुन परेशान हो गए, थक गए। लोग वापस सोना रख के वापस लाइन में आ जाते थे। चौथे दिन भगवान कृष्ण आए अर्जुन के पास और कहा, क्या हुआ? कि प्रभु ये तो फिर से घर से वापस आ जाते हैं सोना लेने के लिए, मैं तो देते देते ही थक गया हूं। ठीक है, अब चलो मेरे साथ। अर्जुन को लेकर भगवान कृष्ण कर्ण के पास गए और कहा कि कर्ण, वो सोने का पहाड़ है, मैं तुम्हें देता हूं, तुम गांव वालों में
बांट दो। अर्जुन और कृष्ण को जब अपने दरवाजे पर आकर इस तरह की बात करते हुए देखा तो कर्ण ने कहा कि ठीक है प्रभु। कर्ण जाता है गांव के अंदर, घोषणा करता है कि वो सोने का पहाड़ आपके लिए ही है, जिसको जितना चाहिए लेके चले जाओ, और इतना कह के वापस आ गया। अर्जुन की तरफ देखते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि देखा, तुम्हें अहंकार आ गया, तुम्हें ममत्व आ गया कि ये सब कुछ मैं दे रहा हूं, और जब मैंने इनको कहा कर्ण को कि पहाड़ में तुमको देता हूं, तुम जितना चाहे बांट दो, पर इन्होंने कहा कि नहीं गांव वालों, तुम्हें जितना चाहिए ले जाओ। इसका ममत्व नहीं है, आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है, छोड़ के आ गया। इसीलिए मैंने इसको दानवीर कहा। और इसका अंतिम रूप जब युद्ध समाप्त हो गया तो ब्राह्मण का वेश धारण करके अर्जुन के साथ मृत्यु के मुख के अंदर जाने ही वाले लहूलुहान हैं, और कर्ण के पास आते हैं कृष्ण और कहते हैं, अरे मैं गलत समय में आ गया, तुम तो स्वयं ही मृत्यु मुख के अंदर हो, कब कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो जाओगे, मैं बोल नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे, तब तुमसे कुछ याचना कर लूंगा। अरे नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, तुम आए हो, मैं कुछ ना कुछ तुम्हें देता हूं। और उन्होंने पत्थर के ऊपर अपना मुंह जोर से मारा और अपना सोने का दांत निकालकर ब्राह्मण देवता के हाथों में रख दिया और कहा कि माफ करना, मेरे पास इतना ही बचा है, इससे ज्यादा नहीं है, नहीं तो मैं वो भी दे देता। कवच कुंडल जिसने इंद्र को दान दिया था, वे जानते थे ये कवच और कुंडल मेरी जिंदगी भर रक्षा करेंगे, पर मांगने को जब इंद्र स्वयं आए थे ना, तो उन्होंने वो भी दान में दे दिया था। कवच कुंडल जिसने इंद्र को दान दे दिया था, मित्रता के खातिर सर्वस्व अपना बलिदान कर दिया था। धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, वो कर्ण वाकई में महान था, वाकई में महान था। अंतिम समय में भी जिसकी दान देने की भावना बलवती हो उठती है, ऐसा वो कर्ण था। तो अलग अलग बातों से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अहंकार को समाप्त कर दिया। और सच कहा जाए ना दोस्तों, तो जब गीता का पाठ युद्ध भूमि के अंदर सुनाया गया ना, अर्जुन तो एक बहाना था, गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि मैं तो सत्संग के बिना रह ही नहीं सकता हूं। तब उन्होंने विनंती करके जब अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान होने की बात कही, तब भगवान को याद था कि ये बिना सत्संग के नहीं रह सकते, तो पूरा गीता का सार, पूर्ण गीता अर्जुन को निमित्त बना के हनुमान जी को उन्होंने सुनाई थी। ये बात अनसुनी थी जो मैं आपको सुना रहा हूं दोस्तों। इसी तरह की सुनी और अनसुनी बातें अलग अलग विषयों को लेकर आपके सामने रखने का मैं अहर्निश प्रयास करता हूं। और दोस्तों, हर गुरुवार को ठीक 9 बजे मैं आपके सामने लाइव आता हूं। आप जरूर सुनिएगा। हर गुरुवार को ऐसी ही अनसुनी कहानी, कुछ सुनी कहानी आपके सामने लाने का मैं प्रयास करता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अभिमत आप अभिव्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।